हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। अगर आप एक परमानेंट जॉब के इंतज़ार में थे तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अभी अभी CSIR NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ पोजीशंस निकाली हैं जो कि परमानेंट पोजीशंस हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है ये वेब पोर्टल विच इज़ recruitment.nbri.res.in। इसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट ये दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस निकली हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की टोटल 30 पोजीशंस निकली हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ था 3 से, और जो लास्ट डेट है दैट इज 2 जून। टाइम रहते आप अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। अब एक बार देख लेते हैं कितनी पोजीशन किस में है। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 9 पोजीशंस हैं, टेक्नीशियन की 18 पोजीशंस हैं, और जूनियर सेक्रेटरीट एंड असिस्टेंट की टोटल मिलाकर के 3 पोजीशन है, 2 ये और 1 ये वाली। अब जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो पे लेवल 6 का जॉब है, और इसमें आपको 35,400 से आपका पे स्केल चालू होता है और 1,12,400 तक पे मैट्रिक्स जाता है। बाकी जो पोजीशंस हैं वो लेवल 2 की हैं। पे लेवल 2 की जॉब्स हैं 19,900 से स्टार्ट होकर 63,200 तक आपका जो अमाउंट है वो जाता है सैलरी। अब आते हैं सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट के जो पोजीशंस हैं, 9 पोजीशन उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो पोजीशन है दैट इज़ इन फार्मेकोग्नोसी, और एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। बाकी आगे जो और पोजीशंस आएंगी उसमें एक बार ये एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया, और PWD के लिए भी 5 ईयर्स का। अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कौन सी सीट है, वही आपका जो एज लिमिट है वो होगा। यहाँ पे पे लेवल 6 का जॉब है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो BSc विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर टाइम फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट एरिया और फील्ड, और BSc विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। BSc केमिस्ट्री के साथ में आपके पास में जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का। कुछ और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी दे रखी हैं जो अगर आपके पास हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट जो पोजीशन है टेक्निकल असिस्टेंट की दैट इज़ इन एनवायरमेंटल साइंसेज। यहाँ पे भी एक पोजीशन है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ BSc विद एनवायरमेंटल साइंस और इक्विवेलेंट जिसमें 60% मार्क्स हो और 1 साल का आपका फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो रेलिवेंट फील्ड के अंदर, या फिर एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आपका BSc विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड में किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में। अगली पोजीशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। इसमें भी एक पोजीशन है, और एक पोजीशन में आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो इस फील्ड में। आपका BSc इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एरिया फील्ड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो कि SC की एक पोजीशन है, और यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है दैट इज़ BSc इन एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो रेलिवेंट एरिया और फील्ड में किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर कोई प्रोफेशनल आपके पास क्वालिफिकेशन हो। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इसमें जो पोजीशन है 4 पोजीशंस हैं टोटल, और अलग अलग कैटेगरीज की पोजीशंस हैं। अब यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, और 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट एरिया और फील्ड, और जो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट डिसिप्लिन में वो किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पर जो पोजीशन है वो एक पोजीशन अवेलेबल है, और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन रेलिवेंट फील्ड। यहाँ पे 2 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आगे बढ़ते हैं।
आपको यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने हैं, उसके बाद में फॉर्म फिल करके आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, और एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस OMR बेस्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नों का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब जो पूरा पेपर है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। पेपर 1 जो है उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 मार्क्स के, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक सही जो आंसर आप करते हो उसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो बेसिकली 200 नंबर का तो ये वाला पेपर 1 हो गया। पेपर 2 के अंदर, अच्छा, ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आएंगे। और नेक्स्ट जो है दैट इज जनरल अवेयरनेस, इससे 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। पेपर 2 के अंदर ये दोनों है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ पे जो हर एक क्वेश्चन है सही क्वेश्चन अगर आप आंसर करते हो तो 3 नंबर आपको मिलते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाता है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 3 आपका कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। 100 क्वेश्चन इसमें टोटल आएंगे, 300 नंबर का होगा। दैट शोज कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और सही उत्तर करने पे 3 नंबर मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की हर एक रॉन्ग आंसर पे। आगे और भी डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन का पूरा कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, और जो नेक्स्ट वाला पोजीशन है दैट इज पार्ट 2, दैट इज टेक्नीशियन। टेक्नीशियन के यहाँ पे टोटल 18 पोजीशंस हैं, और इसमें काफ़ी तरह के अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, और जिनमें ज़्यादातर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है दैट इज़ SSC 10 स्टैंडर्ड और इक्वलेंट, जिसमें 55% मार्क्स हों, और ITI सर्टिफिकेट भी यहाँ मांगा गया है, नेशनल और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट ट्रेड। यहाँ पे भी अलग अलग पोजिशंस हैं, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। इस वाले पर्टिकुलर कैटेगरी में 4 हैं, और यहाँ पर भी आपका 10th 12th SSC इक्वलेंट विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स, ITI सर्टिफिकेट। जिन भी स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट है एक बार आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला जो है सेकंड कैटेगरी आ गया, और इसमें टोटल 18 पोजीशंस हैं। अब इसका भी जो है आपका एग्ज़ाम के थ्रू ही सिलेक्शन होगा, और इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो SSC ITI और 12th स्टैंडर्ड तक का पेपर यहाँ पे बनेगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटा 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। इसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 आपका होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। थर्ड वाला जो पेपर होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का होगा, मतलब हर एक सही आंसर आपको 3 नंबर दिलाएगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरह पूरा 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। अब इसकी भी कुछ और डिटेल्स आगे दी गई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो पोजीशन है दैट इज पार्ट 3, दैट इज जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टोर्स एंड परचेज। तो इसके अंदर भी टोटल आपके लिए 3 पोजीशंस यहाँ पे निकाली गई हैं, और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एक बार देख लेते हैं। 10+2 और 12th अथवा समकक्ष, इक्विवेलेंट प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे होगा, कंप्यूटर एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ दे रखी हैं। ये इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट वाले का भी कुछ इसी तरह है। 12th आपका क्लियर्ड होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ये भी बेसिकली OMR बेस्ड MCQ टाइप पेपर आपका बनेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। सिमिलरली इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पार्ट 2 है, जिसके अंदर 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इस थर्ड वाले में बेसिकली 2 ही पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 यहाँ पे 90 मिनट का है, और पेपर 2 1 घंटे का है। 2.5 घंटे का टाइम इस तरह से आपको दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे।
अब एक बार देख लेते हैं कि जो फीस है वो कितना रहने वाला है। सो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएच श्रेणी, अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 500 रुपीज़ पे करने हैं। वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस यहाँ पे नहीं करनी है। इसके बाद में आप और आगे बढ़ के देख सकते हैं जो एनेक्जर्स रिक्वायर्ड होंगे, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उनका क्या पर्टिकुलर परफॉर्मा होना चाहिए, वो यहाँ पे पूरे एनेक्जर्स की लिस्ट है और इसकी पेज के आगे सभी जो एनेक्जर्स हैं वो डिटेल में दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है वो एक बार देख लीजिए। कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर ऑनलाइन, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो यहाँ जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या आपको चाहिएगा वो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये समझ में आ जाए तो आई अग्री करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर करवा के आपको एक पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलना है और वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल यहाँ डालना है, एडवर्टाइजमेंट और कैपेचे। इसके बाद में आप अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ के अगर आपको और समझ में ना आए तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रेप्लिका है जिसमें पूरा फिल किया हुआ एक फॉर्म है जो आपको दिखा दिया जाएगा। सो इससे आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और इसके बाद में अगर आपका इनकम्प्लीट फॉर्म फिलिंग रह जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप यहाँ से दोबारा अपना फॉर्म ओपन करके उसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में फ़ी पे करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जिन स्टूडेंट को फ़ी पेमेंट के लिए, तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। आपसे अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे फ़ी का जो कॉलम है वो नहीं पूछा जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द होल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट। CSIR NBRI जो बहुत ही अच्छा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे एक परमानेंट पोजीशन के लिए बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इंतज़ार करते हैं कि इस तरह की कोई पोजीशन निकले। सो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर हाँ तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब to this channel for more such content.